हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिग्री बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। प्रतिदिन की बात आज अगला हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। क्योंकि एक एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन प्रतिदिन देख रहे हैं, यह सोचकर कि अधिक से अधिक आप लोगों का परीक्षा की तैयारी हो सके। परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट आपका डेरिवेशन है उसको जो है प्रतिदिन एक एक करके आप लोगों के समक्ष जो है हमारे चैनल एमएस कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आपका जो है आप लोगों की संख्या बढ़ेगा तो हम लोगों का और जो जुनून बढ़ता है संख्या को देखते हुए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है अन्य बच्चों को तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जो है अधिक से अधिक अपने नंबर में अंक जो है उसको जो है बढ़ा सके। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अगला डेरिवेशन हमारा है देखते हैं अगला डेरिवेशन हमारा। एक मिनट, ठीक है, आ गया। अगले डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे अगला डेरिवेशन हमारा है आपका कूलाम का नियम, जो बहुत ही चर्चित आप लोग का डेरिवेशन है और बिल्कुल आसान। क्योंकि हमारे चैनल पर कूलाम का नियम अभी तक नहीं डाले थे, क्योंकि बिल्कुल इजी था। बहुत लड़कों का कमेंट आया कि सर कूलाम का नियम भी एक बार समझा दीजिए। तो कूलाम का नियम भी एक प्रकार के इंपॉर्टेंट ही डेरिवेशन है। तो आइए हम देखते हैं कूलाम का नियम। आज कूलाम के नियम के तहत हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ आज जो हम लोग देखेंगे। कूलाम का नियम चूंकि अगर देखा जाए तो जो है जो न्यूटन ने क्लास 11 में, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या जो है 9th में भी पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। सेम वही है, उसी का फोटो कॉपी है। आपका कूलाम भैया ने आपका न्यूटन भैया के जो है नियम को जो है फोटो कॉपी किया, बस सेम। अगर न्यूटन के जो नियम है उसको जो है कन्फर्म है तो कूलाम का भी नियम कन्फर्म है। क्योंकि दोनों में बस इतना ही का अंतर है कि जो न्यूटन भैया थे, वो न्यूटन भैया ने आपका जो नियम दिया था वह जो है आपका द्रव्यमान के ऊपर दिया था, जबकि द्रव्यमान को हटाकर केवल जो है कूलाम जी ने आपको जो आवेश कर दिया। तो बस वही है आपका। देखेंगे कूलाम का नियम। सबसे पहले इनका नियम कहता क्या है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनका नियम है आपका दो स्थिर आवेशों के बीच, आवेश पर इन्होंने दिया था, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका जो है कूलाम का नियम है। एक बार और सुन लीजिए, आप लोग जो है लिख लीजिए, नोट करते रहिए, मैं बोलते ही रहा हूं, और जो है नोट कर लीजिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहते हैं कूलाम का नियम। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहते हैं कूलाम का नियम। अर्थात अगर देखा जाए तो इनके नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो दो आवेश है, मानकर चलिए कि यह एक पहला आवेश है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2 और इनकी बीच की दूरी मान लीजिए R है। ये आपका पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और इनकी बीच की दूरी R है। तो ये जो है इनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसी पर जो है आपका कूलाम ने अपना नियम दिया है। तो पहला उनका नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो यह लगने वाला बल
और यह जो है अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा है। उसके बाद आपका कहा था कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r², इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर समीकरण 1 और 2 की बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से अगर देखें तो यह हो जाएगा आपका समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अब बटे r²। अब यहां से अगर देखिए समानुपाती अगर हटाते हैं तो यहां जो है आपका कोई नियतांक से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वो k हो गया, k इंटू Q1 Q2 अब बटे r² हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो k जो है जहां पर जहां k एक नियतांक है, एक नियतांक है, k एक नियतांक हो गया, और k का जो वैल्यू होता है वह होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। तो अगर ये वैल्यू उठाकर हम इसमें रख दें तो ये आपका जो हो जाएगा, आपको यहां से देख लेते हैं तो यह हो जाएगा यह फिजिकल टू, इसका मान यह फिजिकल टू आपका k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अब बटे r²। यह हो जाएगा k हटाकर, k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिए, कुछ किए नहीं है आपका, ये k है, k का मान हटाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, बाकी Q1 Q2 बटे r² उसी तरह है, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर देखा जाए तो यही तो है कूलाम का नियम, बस यह फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r², यह है कूलाम का नियम। एक बार और देख ले भाई, आपका कूलाम का नियम कहता है, सोचिए थोड़ा, कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल कह सकते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। अगर इनके नियम के अनुसार देखा जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 वाली है, F समानुपाती 1/r², समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से अगर ले तो F दोनों का समानुपाती है, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। समानुपाती हटाते हैं तो किसी नियतांक से गुणा कराना पड़ेगा, तो वही नियतांक आपका k मान लिया, F इक्वल टू k Q1 Q2 बटे r², जहाँ k नियतांक होता है और k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। अब यह k की वैल्यू उठाकर अगर यहाँ भर दे हम तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। लेकिन इतना ही नहीं पूछता है परीक्षा में, परीक्षा में पूछता है यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट दिया है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को बात एक ही हुआ, इसका मान पूछ देता है, मात्रक पूछ देता है, बीमा पूछ देता है। तो अगर देखा जाए तो यहां से अगर हम निकाले, यहां से अगर निकाले एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की बात करें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक नहीं होता, इसको इधर भेजे तो बटे में हो जाएगा, इसको एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर भेजे तो यह हो जाएगा बटे में, यानी यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये उसी तरह हो जाएगा, यह हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे r²। यहां से अगर देखा जाए तो मात्रक हमको निकालना है, तो मात्रक निकाले तो यहां ध्यान दीजिएगा भाई, 1/, यहाँ जो है ऊपर अगर देखें तो Q1 और Q2 है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक यदि कूलाम होता है तो कूलाम कूलाम, यह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्रति, यहाँ F है, F का मतलब न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, इंटू R है, R का मतलब वही दूरी, दूरी होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यह हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का परिचय पूछ देता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का निर्वात की, चूंकि इसको जो है निर्वात की हम जो है आपका विद्युतशीलता कहते हैं, और यह जो है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, तो पूछ देता है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, तो निर्वात की विद्युतशीलता या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक तो यह हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो, इसके बाद अगर देखते हैं तो फिर जो है आपका इसका अगर निकाले हम मात्रक हो गया, बीमा निकाले, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की का बीमा की बात करें तो बीमा अगर निकालते हैं तो बीमा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
बीमा निकाले तो ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट लिखे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है। यहां से अगर बीमा की बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहाँ Q आवेश है, आवेश का बीमा जो होता है AT होता है, Q बराबर Q का बीमा, Q बराबर आपका जैसे यहाँ Q है, आवेश है, आवेश का बीमा जो होता है AT होता है, तो AT होता है, तो यहां से अगर लिख दें AT और AT स्क्वायर हो जाएगा, यह स्क्वायर हो जाएगा अपान, यहां देखा जाए तो बल, यह का मतलब बल, और बल का बीमा होता है यम यल T पर -2, यह हो जाएगा बल का। और फिर यहां बचा आपका दूरी यल होता है, यल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी सब मिला जुला कर अगर देखा जाए तो इसकी बीमा हो जाएगा आपका, इसको ऊपर भेज दें तो यम को हो जाएगा इनवर्स, और फिर जो है यल यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, यानी जो है हो जाएगा यल पर -3, ऊपर जाएगा 2 और 1 3 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। टी अगर देखा जाए तो यहाँ 2 है माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 और 2 यानी टी पर हो जाएगा 4 और ए, यह हो जाएगा आपका यम इनवर्स यल पर -3 टी पर 4 ए, ये हो जाता है बीमा आपका जो है यहाँ ए स्क्वायर है, टी पर भी है ए पे भी है, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बीमा। हम जो है यह एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। अब देखा जाए तो अब यह हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब हम जानेंगे एप्सिलॉन नॉट का आपको मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान अगर निकाले, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसका जो निकालना है हमको, थोड़ा सा इसको हम करते हैं आगे। इसको थोड़ा सा दूरी, चलो आगे चलते हैं। आगे जो है अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट का निकालना हमको, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देता है परीक्षा में, एप्सिलॉन नॉट का मान होता कितना है। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो सीधा सी अभी एप्सिलॉन नॉट का जो है लिखे थे हम, एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लिखे थे अभी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। यहाँ से हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान तो इसको इधर भेजे तो बटे में हो जाएगा, यानी सब मिला जुलाकर एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई I × 9 × 10⁹। इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 × पाई का मान 3.14 × 9 × 10 पर 9 घात, यह हो गया। अब यहां से अगर इसको हल करें तो आप खूब अच्छा से घर जाकर नहाकर खाकर तब आराम से ऐसे बैठ जाइएगा। थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिएगा और मेहनत करके और इसको हल कर लीजिएगा। जब हल करेंगे तो इसका मान हो जाता है आपका 8.86 × 10⁻, आपका हो जाता है 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का आपका मान हो जाता है 8.86 × 10⁻12। और क्या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अभी लिखाए थे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हो जाता है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस यह जो है कूलाम का नियम है। आपको एक दो बार बैक करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म जो 100% जो है एकदम जो है समझ जाओगे, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेरा बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक, मात्र परीक्षा का 1 से 1.5 माह और बचा है, और 1 से 1.5 माह में अगर मेहनत कर दिए तो एकदम जो है रिकॉर्ड तोड़ दोगे। इतना दिन भले ही अगर नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े,
सब भूल जाओ। लेकिन इस समय 1.5 महीना और बचा हुआ है, परीक्षा 2025 का पेपर मुश्किल से 1.5 माह और बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो 1.5 महीना, और जो है अगर लंबा समय कोई खोजता बहुत लंबा है तो उसकी भूल जाए ये बात, 1.5 महीना, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे दिन आएगा जिस दिन तुम कभी जो किसी न किसी परेशानी में पढ़कर नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सब छांट कर अगर देखा जाए तो 1.5 महीना, 1.5 महीना में अगर मेहनत कर दोगे तो रिकॉर्ड तोड़ दोगे। एकदम गारंटी है कि यह जो है कम से कम 90% से ऊपर लाओगे। यह मेरा वादा। अगर मेरा चैनल को अच्छा से अच्छा आपका जो है प्रतिदिन जो भी डेरिवेशन जो है मैं मतलब इसके माध्यम से पढ़ा रहा हूं उसको जरूर देखिए। उसके साथ साथ अलग से ऑब्जेक्टिव भी अभी जो है वीडियो अपलोड होगा, ऑब्जेक्टिव का भी, और उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस टोटल वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के सिलेबस का। आप जो है उसे जो है देखते रहिए और जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों तक जो है पहुंचे। और जो है गारंटी लेकर कहता हूं कि अगर जो है जितना मैं कहूं और यानी जितना अगर जो है मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, और जो घर उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप क्लास करते हैं उसको भी आपका जो है मद्देनजर रखते हुए आपको जो है अगर जो पढ़ते हैं तो बहुत सारे नंबर अर्जित कर सकते हैं। बस आज ये यहीं तक वीडियो, अगले नेक्स्ट दिन आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।